पेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का छठा भाग, जानवर कब पैदा हुए। हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो ज़रूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियाँ और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल ज़रा चिमड़ी थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियाँ और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी ज़मीन पर ज़िंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। इसका ये मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहाँ कसरत से बर्फ़ गिरती है, चिड़ियाँ और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और दरख्तों की कसरत होती है, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसी उनके आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई न देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वो घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इस अजीब बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। ये बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका ज़िंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे ये मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जों में पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरसों के बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियाँ जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं देख नहीं सकते क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती हैं और हमारी ज़िंदगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वो न तो कभी रुकती है और न आराम करती है। तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गया और उसके साथ ही और भी बहुत सी बातें बदल गईं। ज्यों-ज्यों दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज़्यादा ऊंचे दर्जे के। इसके बाद जब सूखी ज़मीन ज़्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और ज़मीन दोनों ही पर रह सकते हैं, जैसे मगर या मेंढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं और तब हवा में उड़ने वाली चिड़ियाँ आईं। मैंने मेंढक का जिक्र किया है। इस अजीब जानवर की ज़िंदगी से बड़ी बड़ी मज़े की बातें मालूम होती हैं। साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर ज़मीन के जानवर बन गए। मेंढक पहले मछली होता है लेकिन बाद को वो खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने ज़माने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े बड़े जंगल थे। ज़मीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि वो धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है, कोयला गहरी खानों से निकलता है। ये खाने असल में पुराने ज़माने के जंगल हैं। शुरू में ज़मीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियाँ और घड़ियाल थे। इनमें से बाज़ 100 फीट लंबे थे। 100 फीट लंबे सांप या छिपकली का ज़रा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियाँ लंदन के अजायब घर में देखी थीं। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वो बंदर या वनमानुस है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी वनमानुस की नस्ल है। इसका ये मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए, इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंचे किस्म का वनमानुस था। ये सच है कि ये तरक्की करता गया, या यूँ कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वो ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या।
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वन मानुषों के भाई बंद हैं और आज भी शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों ही जैसा है। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का छठा भाग। इसके आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। धन्यवाद।